हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो रेलवे और एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में कक्षा क्लास 6 से 10th के की भी बेसिक नॉलेज है इसमें। देखो, पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। भारी जल का अणुभार क्या है? ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो भारी जल होता है, भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O। ठीक है, भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O। ठीक है, आपको पता है D मतलब होता है ड्यूटीरियम। ठीक है, ड्यूटीरियम होता है। और जो ड्यूटीरियम का जो परमाणु भार होता है, अणुभार होता है, वो 2 होता है। अब यहाँ 2 हैं तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। साथ में ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। 16 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 20। तो यानी जो भारी जल है, भारी जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है 20। ठीक है, भारी जल का अणुसूत्र आपका होता है 20। ठीक है, और साथ में जो भारी जल है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे समझिए, भारी जल का जो अणुभार है वो है 20। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। कार्बन एक है, हमें बताना है कि कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है या यौगिक है। तो आपको पता है कार्बन आपकी होती है अधातु। ठीक है, कार्बन अधातु है। और जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, आपको पता होगा। और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। ठीक है, इसका देखो, अब अगला प्रश्न है आपका। समरूप अंग होते हैं। ठीक है, समरूप अंग होते हैं, हमें बताना है। देखो, जो समरूप अंग क्या होते हैं? ठीक है, समरूप अंग में क्या होता है? इनका जो काम तो समान होता है। ये मतलब क्या होता है ना, जो समरूप अंग क्या होता है, इनके कार्य समान होते हैं लेकिन संरचना अलग होती है। ठीक है, संरचना अलग होती है। ठीक है, यानी कि अलग होती है। अब कैसे? ठीक है, यानी कि इसमें जो कार्य समान होते हैं, ये बी ऑप्शन इसका सही है। कैसे? देखो, जैसे आपने कीटों के पंख और पक्षियों के पंख जो होते हैं, देखो कीट और पक्षी जो दोनों के जो पंख हैं वो उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इन दोनों की रचना क्या होती है? अलग होती है। दोनों की रचना बिल्कुल क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, तो कार्य में समान होते हैं, ये इसका आंसर आ गया। इसका अगला प्रश्न है आपका, समजात अंग होते हैं, हमें बताना है कि समजात अंग क्या होते हैं। तो जो समजात अंग होते हैं इसका समरूप का बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि रचना तो एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? रचना में समान होते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। रचना सेम होती है लेकिन कार्य अलग होते हैं इनके। जैसे क्या है कि पक्षियों के पंख और मनुष्य की जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, पक्षियों के पंख और मनुष्य की भुजाएं समजात अंग के ही लक्षण हैं। ठीक है, दोनों की रचना तो एक जैसी लेकिन दोनों के कार्य क्या हैं? अलग हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है या जस्ता होता है? सबको पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आपका लोहा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है। निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है? हरे, बैंगनी, नीला या लाल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आपको पता है कि जो लाल रंग है सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है इसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, किस तापमान पर गैसों की मात्रा नगण्य हो जाती है? ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसके आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हीमोग्लोबिन, हीमोसाइटिन, मायोसिन या एल्ब्यूमिन? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? बहुत सिंपल है, दाब की। ठीक है, दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। और आपको पता ही है दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, और साथ में इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब दाब का मात्रक पास्कल भी होता है
और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अगला है पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, प्रकाश की चमक की, समय की या चुंबकीय बल की? तो बहुत सिंपल है, जो पारसेक है वो खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? पारसेक है। इसके अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपको बताना है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या होता है, जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व? तो इसका जो आंसर है वो है घनत्व। घनत्व राइट आंसर है। और आपको पता होगा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है आपका, घनत्व यानी कि डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपको बताना है जो क्यूसेक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल का बहाव। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, लकड़ी, पारा या चमड़ा? ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका बी, पारा। पारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, हमें बताना है ऊष्मा के संचरण की इन चारों में से कौन है? चालन है, संवहन है, विकिरण है और उपयुक्त सभी है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऊष्मा के संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, चालन भी होती है, संवहन भी होती है और विकिरण भी होती है। तो इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम नहीं है? तो किस में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? देखो, चालन में, विकिरण में, संवहन में, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए विकिरण एक ऐसी विधि है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वह भी विकिरण विधि के द्वारा ही आता है। ठीक है, हम तक। अगला है सिस्फगनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, रक्तचाप मापने में, शरीर का ताप मापने में, शरीर में विषाणु का पता लगाने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रक्तचाप। रक्तचाप इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, फीमर जोड़ता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टेंडन। टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी आ सकता है कि भाई हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, हाँ। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये आपको पता होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, पट्टिकाणु या जीवद्रव्य? तो आरबीसी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तिल्ली में, वक्र में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर है इसका। अब देखो इसके बाद ये भी आपका, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मंडुला या उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको पता है मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनाइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है CaOCl2।
ठीक है, CaOCl2। ठीक है, इसका अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, ठीक है, और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखो, द्विपद नामकरण का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, द्विनाम पद्धति आपको पता ही है, जैसे द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वैज्ञानिक नाम पढ़े होंगे, रॉबर्ट हुक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लिनियस ने या चार्ल्स डार्विन ने। तो आपको पता होना चाहिए कार्लस लिनियस। ठीक है, और कुछ आपको पता भी होना चाहिए, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, तो कैरोलस लिनियस जो थे, ठीक है, वो द्विपद नामकरण के जनक थे। ठीक है, कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस बात एक ही है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे द्विपद नामकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ठीक है, अब ये डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला होता है आपका F-32/9 इक्वल टू C/5, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में मैं मान रख देता हूँ, तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है 60, तो आपका F/9 F-32 और ये 9, C कितना है आपका यहाँ पे 60 और ये 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 लिख दिया ये। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो F-32 9 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। ठीक है, तो अब -32 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 32, तो 108 + 32 यानी कितना हो जाएगा? 140 फ़ारेनहाइट। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है बैगनी। ठीक है, और सबसे अधिक वाला हो गया लाल। ठीक है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, पीला, नीला या लाल? तो पीला प्राथमिक रंग नहीं होता है, और आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक रंग सिर्फ 3 हैं। ठीक है, नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा, ये जो 3 रंग हैं इनको हम बोलते हैं प्राथमिक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग बोलते हैं, और ये प्राथमिक रंग या मूल रंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? और बहुत सिंपल है, जे टॉमसन ने। ठीक है, जे टॉमसन ने। ठीक है, और आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ऋणावेशित। कितना होता है? ऋणावेश। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की में जो आवेश होता है वो होता है 106 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 106 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है आपका? धनावेशित होता है, और प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन को जो आवेश होता है वो क्या होता है आपका? धनावेशित होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? ये होता है उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है इसमें, 0 आवेश होता है। तो यानी कि जो, ठीक है, यानी कि जो परमाणु है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि भाई परमाणु क्या होता है? जो परमाणु है वो भी उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो परमाणु होता है ना, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी आपको, ये की थी एंडरसन ने, एंडरसन ने, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, एक और बता देते हैं हम, जो कोशिका है, काफ़ी बार आया है, कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी, 1665 ईस्वी में, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए हैं काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने।